आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 कली सलवार बनाना सिखा रही हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से, जिससे अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप मेरे जैसी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ एक सलवार को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब मैं आपको फैलाकर दिखाती हूँ। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। कपड़े को फैलाकर डबल में रख लीजिए। डबल में रखने के बाद अब इसको आपको 4 फोल्ड में रखना है, तो इसको पकड़िए और इस तरह पलट दीजिए। अब ये हो गया है 4 लेयर में। अच्छे से मिलाकर रखिए और इसमें आपको ध्यान देना है कि जॉइंट वाली साइड अपने साइड होना चाहिए, जिससे कलियां जुड़ी हुई रहेंगी और खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड। इस तरह आप कपड़े को मिलाकर रख लीजिए। अब मैं आपको कटिंग करने का बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपको किसी नाप को याद नहीं रखना पड़ेगा। आपको बस साइज याद रखना है और सलवार की लंबाई याद रखना है, फिर आप बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम उठा लेते हैं पैटर्न को। पैटर्न से कटिंग करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्टिंग करके रखी है, जिससे आप आसानी से बना सकें। आपको बस ड्राफ्टिंग उठाना है, कपड़े पर रखना है और उसकी कटिंग करना है। इससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी और मेरे जैसी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ एक सलवार को बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी हर साइज के लिए। तो अब जिस साइज की सलवार बनाना चाहते हैं उस साइज के हिसाब से मेरे पैटर्न को उठा लीजिए और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पूरी मार्किंग करके रखी है, जिससे आपको साइज के हिसाब से कोई निशान याद ना रखना पड़े। बस आपको तो इसी निशान पर कटिंग करना है और बड़ी आसानी से आपकी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। आपको साइज के हिसाब से बार बार निशानों को ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ना आपको आसन की साइज याद रखना पड़ेगा, ना आपको बेल्ट की साइज याद रखना पड़ेगा और ना आपको लूजिंग मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको तो बस निशान पर कटिंग करना है और काट के इसको निकाल लेना है और कटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सिलना तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए पहले हम काट कर इसको निकाल लेते हैं। इस तरह आप काट कर निकाल लीजिए और यहाँ पे जैसे लिखा है कि यहाँ से आप कपड़े को बढ़ा सकते हैं। अगर कपड़े का अर्ज ज्यादा है तो आप यहाँ से चौड़ाई को बढ़ा लीजिए और अगर कम है तो इसको इस तरह फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देती हूँ। जैसा कपड़ा है वैसे आपको बढ़ाना है और सेम निशान आपको बनाते जाना है। बस इसी को रखना है और इस तरह निशान बनाकर इसकी कटिंग कर लीजिए। तो सेम निशान लगाने के बाद इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक सीधा निशान बना लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये मार्जिन का निशान है और आधा इंच का मार्जिन आपको यहाँ पर यूज करना है। इस तरह इस पर चलेगी सिलाई आपकी। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आपकी कलियों की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये है बेल्ट। बेल्ट को आप इधर से भी निकाल सकते हैं और इस साइड से भी निकाल सकते हैं। आप जिस कपड़े में से निकालना चाहते हैं उस कपड़े में से निकाल सकते हैं, या फिर आप इस कपड़े को सूट की डिजाइन के लुक के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिसमें से निकालना चाहते हैं बेल्ट उसमें से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो इस कपड़े को मैंने खोल लिया है और डबल में फोल्ड कर दिया है। इस तरह डबल में फोल्ड करने के बाद इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। तो अभी हो गया है 4 लेयर में। तो अब आपको उठाना है बेल्ट और इसको मिलाकर रख देना है इस तरह। अभी यहाँ पर आप नेफा के लिए निशान बना लीजिए कि यहाँ से कपड़ा फोल्ड होगा, जिसमें नारा डलता है। ठीक है, और ये हो गया है इसका सिलाई मार्जिन। एक निशान यहाँ पर बना लीजिए। और इस जॉइंट को खोल लीजिए।
इस तरह आपकी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तो ये है दोनों कलियां और ये है इसका बेल्ट। यहाँ पे जितना कपड़ा बेल्ट से एक्स्ट्रा होता है उसकी प्लेटें भरी जाती हैं। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। और पहले भी मैंने आपको कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, सूट आदि ड्रेसों को पैटर्न से बनाना सिखाया है। और आप लोगों की बहुत सारी कमेंट और मैसेज भी आए कि मैम हमें आपका ये तरीका बहुत पसंद आ रहा है। और आप लोगों की बहुत पहले से डिमांड भी थी कि मैम हमें आपकी की हुई कटिंग मिल सकती है क्या। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप तक राधिका ट्यूटोरियल्स पैटर्न पहुँचाने की, कि जिससे आपको बनाने में आसानी हो। इसलिए पूरे राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर बहुत बड़ा ऑफर रखा गया है, जिससे आपको पैटर्न मंगाने में आसानी हो। तो बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है, अपना एड्रेस भरना है, फिर आप अपनी पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, या फिर आप तीनों पैटर्न को एक साथ बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप पैटर्न को अभी ऑर्डर करते हैं तो इस पर आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्राफ्टिंग आप सभी तक पहुँच सके। तो दोनों कलियों को इस तरह पकड़ लीजिए, कलियों को फैला कर रखिए। बेल्ट को भी मैं साइड से रख देती हूँ। तो जैसे कलियां रखी हुई थी वैसे ही आपको फैलाकर रख देना है। तो यहाँ पे दोनों कपड़ों को मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इस तरफ डालना है और वैसे ही आपको इस साइड डालना है। आधा इंच के हिसाब से बस मिलाते जाइए और सीधी सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको दोनों साइड इसमें सिलाई डाल देना है। उसके बाद इस तरह इसको बीच से खोल दीजिए, जिससे कलियां दोनों पैर की साइड से आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद तैयार करेंगे हम बेल्ट को। अब उठा लेंगे हम बेल्ट। तो ये ले लिया हमने बेल्ट का कपड़ा। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही निशान लगा हुआ है वैसे ही आपको इस पर सिलाई डालना है, लेकिन यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से सिलाई लाना है और यहाँ पर रोकिए, बीच में आपको सिलाई का गैप करना है और फिर सीधी सिलाई को डालते हुए नीचे तक आना है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई डाल दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सीधा जॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। इस धागे को काट कर निकाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह खोल लीजिए। ये सिलाई अब सामने की साइड और पीछे की साइड आ गई है। अब यहाँ पर देखिए कि इस कपड़े को इस तरह 2 भाग में बांट लीजिए और अच्छे से दबा लीजिए। दबाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है और इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है। सीधी सिलाई इस पर डाल दीजिए। इस तरह कपड़े को पकड़िए और बस किनारे से सिलाई डालते हुए नीचे तक आपको आना है इस तरह। और इसी तरह आपको इस साइड करना है, इसी तरह आपको इस साइड करना है। इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करना है और सीधी सिलाई किनारे से डालकर इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। यहाँ पे हो गया है नारा के लिए गैप। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को आधा इंच फोल्ड करना है और फिर आपको इसी निशान से इसको पलट देना है इस तरह और यहाँ पे पिन लगाते जाइए। पिन लगाने से क्या होता है कि आपको संभालना नहीं पड़ेगा और बेल्ट कहीं से घूमेगा नहीं। इससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरह आप पिन को लगा कर रखिए और किनारे से सिलाई डालते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एक साइड से ले जाइए और घुमाते हुए इधर ही रोक दीजिए। तो इस तरह आपको बेल्ट बनाकर कंप्लीट करना है। उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें प्लेटें। तो अब उठा लेते हैं कलियों को। कली को उठाएंगे और सीधा करके रख लेंगे। तो इस तरह आप बेल्ट को सेंटर से मिलाकर रखिए, अच्छे से इसको दबा लीजिए। यहाँ पर सिलाई से यहाँ पे सिलाई को मिला दीजिए
अब आपको कलियों की सिलाई को आसन की सिलाई से इस तरह मिलाना है। बेल्ट की सिलाई और इसके आसन की सिलाई इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर एक एक प्लेट बना दीजिए, जिससे इसमें मियानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह पकड़िए 2 इंच के हिसाब से कपड़े को और पलट दीजिए और 2 इंच कपड़े को इस साइड से, तो ये प्लेट आपकी इस तरह बनेगी और यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो ये बॉक्स प्लेट बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह प्लेट आपको पीछे की साइड बनाना है। इस तरह लेंगे और इसको पलट देंगे। तो इस तरह आपको एक आगे की साइड बॉक्स प्लेट बनाना है और एक बॉक्स प्लेट बनाना है आपको पीछे की साइड। उसके बाद बस यहाँ पे मिलाकर रखिए और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी यहाँ पर प्लेट बना दीजिए। तो प्लेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप इंची टेप से भी नाप कर देख सकते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पे भी एक निशान बना लीजिए और बाकी कपड़े की इसमें प्लेट बना देंगे। तो ये प्लेट आपको इस तरह बनाना है। तो आपको प्लेट इस तरह बनाते जाना है। जैसे इस प्लेट का लुक इस साइड जा रहा है तो इस पूरी प्लेटों का लुक इस साइड जाएगा। जैसे इसका लुक इस साइड जा रहा है तो यहाँ की आपकी सारी प्लेटों का लुक इस साइड रहेगा, जिससे प्लेटें आमने सामने हो जाएंगी। तो इस तरह आप प्लेटों को बनाकर रख लीजिए और पिन को थोड़ा सा नीचे की साइड खिसका के लगाइए, जिससे आपकी मशीन आसानी से निकलती जाएगी और आपकी प्लेटें भी बनी रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इसको पलट देना है इसके ऊपर इस तरह मिलाते हुए सेंटर से बस इसको मिला लीजिए। इसके जॉइंट को और इसके जॉइंट को इस तरह मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। घुमाते हुए पूरे को कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह आपको पकड़ना है, मिलाते हुए बस सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको घुमाते हुए इसमें सिलाई डालना है। अब इसको पलट के हम सीधा कर देंगे इस तरह। अगर आप पिन को लगाकर रखेंगे तो आपको प्लेट बनाने में बहुत आसानी होगी और आपको कपड़ा ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद पिन को हटा दीजिए। तो अब आप पीछे के लुक को अच्छे से देखिए। पीछे इस तरह का दिखेगा। ये जो पीछे की प्लेटें होती हैं वो आगे की साइड को बनकर आती हैं इस तरह। अब आपको क्या करना है कि एक बेल्ट के ऊपर सिलाई डालना है। इस कपड़े को ऊपर की साइड कीजिए इस तरह और 2 पॉइंट की दूरी से एक सिलाई डाल दीजिए। तो ये सिलाई आपकी 2 पॉइंट की दूरी से चलेगी। पूरी सिलाई को घुमाकर कंप्लीट कर दीजिए। इसमें हमने 2 पॉइंट के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमाकर इसको तैयार कर दिया है। अब बेल्ट ऊपर से कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे की साइड मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए अब हमें चाहिए बकरम। तो बकरम इससे मिलाकर रखिए। बकरम की साइज रखना है आपको 1 इंच। 1 इंच के हिसाब से इसकी चौड़ाई रखिए। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ, तो आप नाप कर भी इस तरह देख सकते हैं। 1 इंच की चौड़ाई रखिए और इसके बराबर लंबाई रखिए। अब एक्स्ट्रा को काट कर निकाल देंगे। तो बकरम को चिपकाना है आपको, फिर इस कपड़े को ऊपर की साइड पलटना है इस तरह। पलटते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको इसमें बकरम चिपका कर तैयार करना है। उसके बाद एक सिलाई आपको इसके किनारे से डालना है और दूसरे इस किनारे से डालना है। उसके बाद 2-2 पॉइंट की दूरी से एक एक सिलाई और डाल दीजिए। 4 सिलाई में ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर आप चाहें तो एक सिलाई इस तरह डाल सकते हैं, जिससे बीच में अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह आपको मोहरी बनाकर तैयार करना है। इससे आपकी मोहरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह मोहरी आपको दूसरे साइड की बनाना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो दूसरी साइड की मोहरी को भी बनाकर हमने तैयार कर दिया है। अब आपको इसको पलटना है और उल्टी साइड से इसकी सिलाई डालना है। तो इस तरह मोहरी को पकड़ के रखिए
उसके बाद आपको आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है और उसी के हिसाब से आपको सिलाई डाल देना है। तो पूरी सिलाई आपको आधा इंच के हिसाब से लाना है और दूसरे साइड इसको कंप्लीट करना है। एक साइड से शुरू कीजिए और सिलाई डालते हुए पूरे में कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह सिलाई डालकर आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सीधा करके इसको दिखाती हूँ। इस तरह आप बहुत जल्दी और आसानी से सलवार को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।